बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जो लोग लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इसके साथ नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं और सेव कर दें। और जो लोग मोबाइल पर मेरी वीडियो देख रहे हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दें और ओके कर दें ताकि आपको रोज़ मेरी नई वीडियो देखने को मिले। जी तो नाज़रीन, आज मैं आपके लिए जो नुस्खा लेकर आई हूँ वो है ख़ारिश का। ख़ारिश बहुत किस्म की होती है। एक तो ख़ारिश होती है जो हमारे गर्मी दाने निकल आते हैं गर्मी की वजह से, तो उसमें जो है ख़ारिश बहुत होती है। तो एक वो ख़ारिश होती है जो हमारे खून की ख़राबी की वजह से होती है। वो ख़ारिश जो है वो जिस्म पे हमारे जब होती है तो हमारे सुर्ख रंग के निशान पड़ जाते हैं और दौड़े नमा हो जाती है ख़ारिश। तो उसके हल के लिए आप तरह तरह की क्रीमें लगाते हैं नाज़रीन, और दवाइयाँ खाते हैं, गोलियाँ इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो है आपको वक्ती तौर पे तो ख़ारिश रुक जाती है। तो उसके बाद फिर वही जब आप खाना अपना खुराक खाते हैं, खाने पीने की जो चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, गर्म हो ठंडी हो, उससे जो है आपके फिर दोबारा वैसे ही ख़ारिश जो है हो जाती है। तो इस तरह आप परेशान हो जाते हैं। इस परेशानी का हल जो है बहुत ही आसान है। मैं आपको आज बताऊंगी जो आप लगाएंगे भी और खाएंगे भी। इन दोनों को करने से आपकी जो ख़ारिश है, जिस्मानी जो ख़ारिश है बाहर की, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आपकी जो बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपने क्या चीज़ें लेनी है मैं आपको बता दूँ। ये अलसी है। देखें नाज़रीन, ये अलसी जो है ये हम खाने में इस्तेमाल करते हैं और ये जो आपको आसानी से जो है पंसारी की दुकान से मिल जाएगी। तो आपने क्या करना है, इसको उसके बाद आपने ये लेनी है, इसको साफ़ करना है। अच्छी तरह साफ़ करने के बाद आपने इसको जो है भून लेना है। तवे के ऊपर आपने गरम तवा सबसे पहले करना है और इसको जलाना नहीं है। आपने इसको तकरीबन आपने 25 ग्राम एक दफ़ा ही भून के रख लें। जब आप 25 ग्राम भून के इसको रख लेंगे तो इसको आपने तवे के ऊपर भूनने का तरीका मैं आपको इससे बताती हूँ कि आपने जो तवे के ऊपर इसको डालना है। 25 ग्राम जैसे आप लेंगे तो आप तवे के ऊपर डाल के इसको थोड़ा सा कपड़ा ले लेना है। कपड़े के साथ इसको जिस तरह हम ज़ीरा भूनते हैं तवे के ऊपर डाल के कपड़े के साथ भूनना है और उसी वक्त आपने तवे पे से उतार लेना है। इसको जलाना नहीं, काला नहीं करना। तो इस तरह आपने इसको भून लेना है। तो नाज़रीन, उसके बाद आपने क्या करना है, मीठा सोडा लेना है। मीठा सोडा जो है आपने क्या करना है, एक अगर चम्मच आपके पास हो जो है मीठे सोडे का आपने लेना है 1 चम्मच। उसके अंदर आपने थोड़ा सा पानी इतना मिलाना है कि ये पेस्ट बन जाए मीठे सोडे की। जब ये पेस्ट बन जाएगा तो आप ना इसको पानी का मिला हुआ जो मीठा सोडा होगा ये, तो 1 चम्मच जब पेस्ट बन जाएगा तो उसका आपने उंगली की मदद से जहाँ आपकी ख़ारिश है उसके ऊपर आपने इस तरह लेप कर लेना है। मीठे सोडे को पानी के अंदर मिला के लेप करना है और जहाँ जहाँ आपके ख़ारिश है, आपके खून निकल रहा है, बहुत ज़्यादा ज़ख्म पड़ गए हैं, तो ये आपने ख़ारिश की जगह पे लगा लेना है। तो नाज़रीन, उसके साथ साथ आपने ये जो अलसी आपने भूनी है इसको आपने जो है अलसी अगर आपने के पास जब आपने भून लेनी है, इकट्ठी भून के रख लेनी है आपने। तो उसके बाद आपने अलसी का 1 चम्मच लेकर उसमें 2 चुटकी, ये वाली 2 चुटकी आपने बनानी है और इसको खाने का सोडा जो आपने जो है ये जो है 2 चुटकी आपने 1 चम्मच अलसी के अंदर मिला लेना है। मिलाने के बाद आपने इसको जो है वो पानी के साथ आपने खा लेना है। ये इसका जो है ये आपने पाउडर नहीं बनाना, इसको इसी तरह ही आपने भून के उतार लेना है। ना इसको आपने पीसना है, कुछ भी नहीं करना। आपने इसी तरह ही इसका 1 चम्मच लेना है। लेकर आपने इसकी 2 चुटकी खाने का सोडा इसके अंदर मिक्स कर लेना अच्छी तरह। जब ये मिक्स हो जाएगा सोडा नाज़रीन, तो आपने 1 चम्मच मुंह में रखना है और उसको पानी अपने ऊपर से पी लेना है। तो ये आपने 2 टाइम नाज़रीन ये जो आपने खाना है और जो मैंने अपने को पहले नुस्खा बताया पानी वाला वो आपने जो लगाना है जहाँ आपके ख़ारिश हो आपने, ताकि आपको जो अंदरूनी आपके जो खून में गर्मी जो है उसकी भी वजह है, खून की ख़राबी की है वो भी वजह है। वो आपकी ये अलसी जो है आप ये खाएंगे तो उसमें सोडे में मिला के तो आपकी जो है अंदरूनी जो है बीमारी है वो ख़त्म होगी और उससे जो आपकी बार बार जो ख़ारिश हो रही है वो नहीं होगी। तो इससे जो है आपके लगाने का जो है आपका अमल ये भी आपका ठीक होगा और खाने के वजह से भी जो आपके जो बीमारी आ रही है बाहर वो भी आपके अंदर ख़त्म होगी इससे। तो नाज़रीन, इससे जो आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी जो जिल्द साफ़ हो जाएगी और आपकी खूबसूरती आ जाएगी। आप जो जैसा चाहते हैं आपका चेहरा, आपका जिस्म, और जो है आपके बहुत ज़्यादा ख़ारिश करने से निशानात पड़ गए हैं जिस्म पे, काले जो निशानात हो जाते हैं बाद में, तो वो भी सब जो है ये आपके खाने से ख़त्म हो जाएंगे। तो नाज़रीन, इस बीमारी से छुटकारा हासिल करने के लिए आपने ये चीज़ें ज़रूर इस्तेमाल करनी है जो मैंने आपको बताई, क्योंकि ये मेरे
आजमाए हुए नुस्खे होते हैं, मैंने जिन जिन मरीज़ों को बताया उनको बहुत फ़ायदा हुआ। और आप भी मेरी ये वीडियो देखकर मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, लाइक ये करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है नाज़रीन। तो मुझे आपने दुआ में ज़रूर याद रखना है, मैं भी आपके लिए दुआ गो हूँ। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए और नई वीडियो आपकी खिदमत में हाज़िर हो करूँगी दोबारा। जब आपकी कोई जो बीमारियाँ बताएँगे मैं उसकी भी वीडियो भी आपको बताऊँगी। मैं वीडियो में जो बीमारी है आपकी वो दवाई बताऊँगी, ताकि आपकी वो बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो। और जो आपके जो बीमारियाँ मुझे कमेंट्स में कहेंगे तो मैं आपको उसका जवाब भी मैं आपको ज़रूर दूँगी। तो नाज़रीन के साथ ही बाजी फिर इनको इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला मैं नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।